सवाल आप बताएं, जवाब दें। कभी ग्रीन जूस लेने का होता है क्या? हाँ जी, जब भी आप एकाहार करते हो तो ग्रीन जूस ऐसी चीज है जो हर एकाहार में वो मान्य है। वो चौहान साहब ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि अंगूर के एकाहार में भी हम लोग ग्रीन जूस देते ही थे। अंगूर के एकाहार में हम ग्रीन जूस इसलिए देते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेचक है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद ग्रीन जूस है। ग्रीन जूस पे भी आप विंटर में एकाहार कर सकते हैं। जैसे पालक का जूस लिया तो लौकी और कद्दू डाल दिए, केवल पालक का ले सकते हैं। એકાહારમાં ગ્રેપ્સ અને કેરી એ સિવાય બીજું શું લઈ શકીએ? ऑरेंज, वाटरमेलन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अंगूर और आम दोनों में कैलोरी ज़्यादा है, उस पर आप टिक सकते हैं। और ये दोनों ज़्यादातर लोगों को पसंद भी होते हैं। और उसमें आम में क्या होता है, कच्चा भी खा सकते हैं, पक्का भी खा सकते हैं। जैसे हमें पक्का पक्का खा खा के मन भर गया है तो कभी हम कच्चे काट के ताज़ा अचार बना के भी खा सकते हैं। या फिर ये जो कल मेथी मसाला नहीं रखा था घर का बनाया, उसमें डुबो के भी आप कच्चा आम का एक चीर खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कच्चा आम लेने जाना है, याद आ गया, सुभाष भाई को लेके जाना है। ठंडी पट्टी किसके लिए करते हैं? हाँ, पेट पे रखते हैं। ये किसके लिए करते हैं? सबके लिए। आपका फायदा इंटेस्टाइन क्या है करता ना, है वो आपका यूरिन अच्छे से पास करेगा। आपका भोजन आप जो भी ले रहे हैं, कच्चा पक्का जो भी ले रहे हैं, उसको अच्छे से हजम करेगा। आपका जो पुराना मल है उसको भी निकालने में काफ़ी मदद करेगा। आपका इंटेस्टाइन साफ करने में ठंडी पट्टी बहुत हेल्प करती है, बहुत। ठंडी पट्टी से आपको खाने के बाद, एक बार खाने के बाद शाम की, और दोपहर को जैसे अब करते हैं, मौसम हमें सूट हो वैसा चाहिए। दोपहर को काम से फ्री होकर आप ठंडी पट्टी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सुबह सुबह में। आईबीएस हो तो क्या करना चाहिए? ठंडी पट्टी, आईबीएस में ठंडी पट्टी करनी चाहिए। यहाँ से જમીને તરત જ કરી શકાય? तुरंत नहीं, खाना खा के अपना काम निपटा। पहले गंदा नहीं छोड़ना, पहले किचन सफाई कर लो भाई, बर्तन जो भी सफाई करने हैं, सब कुछ काम निपटा के आराम से करोगे ना, क्योंकि ये शांत है ना तो ही ये असर करेगा। वरना ठंडी पट्टी किया, पट्टा भी लगा दोगे ना और ये भटक रहा है ना तो कुछ भी असर नहीं करेगा। हाँ, पूरे बर्फ पे सो जाओगे ना, लेकिन ये अगर ठिकाने पे नहीं है ना तो सब कुछ फेक। આપણે આ એનડીએસ કરીએ અત્યારે ચાલુ રાખીએ, પછી ગ્રીન જ્યુસ તો પી લઈએ, પછી ધારો કે સાંજ સુધી એક દિવસ ખાલી તરબૂચ જ ખાઈએ, એક દિવસ ખાલી કેટી ખાઈએ, એક દિવસ ખાલી કેરી ખાઈએ, તો એવું ચાલે? हो सकता है, हो सकता है। સાંજ સુધી आप जैसे भी चाहो कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट को एक निर्जल और एक रसाहार ऐसे भी करवा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मौसम पलटेगा, सावन के महीने में जैसे बारिश गिरेगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर 2 निर्जल 1 रसाहार, 3 निर्जल 1 रसाहार, अवधि बढ़ाते जाए। देखिए, फिर आप जैसे 10 दिन के निर्जल करेंगे और फिर अपने बायोप्सी या रिपोर्ट करवाए, गायब हो जाएगा, क्योंकि निर्जल से ही जाता है। और जवारे का रस, निर्जल वर्ड बोल रहे हैं ना आप, उसमें कैसे निर्जल किसको बोलते हैं? निर्जल यानी जल भी नहीं, अच्छा, जल को भी छोड़ देना है। माता पार्वती ने 67,000 वर्ष यानी 67,000 ईयर्स या 68,000 ईयर्स, मैं फिगर भूल गई, उसने निराहार तप किया था, तब जाके शिव जी मिले। अब हमारे पास तो इतना वक्त कहाँ है। ये तो शिव पुराण खोलो तो पता चले। अपने शास्त्र में, अपनी हिंदू संस्कृति ने हमें जो दिया है ना, अपना मार्ग वही है, लेकिन हम जानते नहीं। शास्त्र को केवल पोथी की तरह लाते हैं, भागवत गीता सप्ताह बिठाते हैं
वाह वाह करते हैं, कृष्ण जन्म करवाते हैं, राम जन्म भी करवाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, अच्छे से सब बच के आते हैं, पोथी का दर्शन करते हैं, पोथी यात्रा निकालते हैं, लेकिन पोथी के अंदर क्या भरा वो किसी को पता नहीं। दीप में जाओ तो पता चले कि शास्त्र ने कितना दिया है, अपना पूरा जीवन इसमें दिया हुआ है, कैसे जीना है, कैसा खान पान। ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये वर्ड आया कहाँ से? ये तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, पढ़ो तो पता चले ना। भगवान कृष्ण जब गए थे, कौन से अध्याय में है भूल गई, लेकिन तब जब वो कुंती माता के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके लिए, आपकी आज्ञा स्वार्था कैसे करूं, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। तब भगवान ने सीरा बनाने को नहीं कहा था, भगवान ने कहा था कि मैं कुछ भी लेता हूँ, आपके घर में जो भी है दीजिए। बोले क्या लाऊं, मुझे पता नहीं चलता है। तब भगवान ने कहा था कि मैं लेता हूँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मेरा आहार है, इसमें से आप कुछ भी दे दो। इसीलिए जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो पहले हम जलपान करवाते हैं, उसके बाद रसपान करवाते हैं। चाय या कॉफी तो हमने निकाली, ये पिलाने ही नहीं चाहिए, ये तो जहर है। ऐसी चीजें नहीं, गुड़ और नींबू का पानी पिलाओ, ग्रीन जूस पिलाओ, कोई भी फलों का रस पिलाओ या फल खिलाओ। ये है मेहमान की सही आज्ञा स्वागता, सही सरबराह, कि आपके यहाँ जो मेहमान आए वो बीमार नहीं होंगे। अभी तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज खोल के अंदर से लिम्का या पेप्सी का बोतल निकाला और कोल्ड ड्रिंक डाल के पिला दिया, अपने फ्रिज में इतने बड़े बड़े बोतल रखते हैं। सच में वो टॉयलेट क्लीनर है, हमारे फ्रिज की शान नहीं है। ये जो काले और ये सब जो बाहर मिलने वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, वो टॉयलेट क्लीनर है। छोटे बच्चे होते हैं ना 8-10 साल के, उसके पहले वाले दांत गिर जाते हैं। अपने बॉडी में हार्ड पार्ट कौन सा है? दांत सबसे हार्ड है ना, टूटता है फिर भी साबुत रहता है और हम फेंकते हैं। वो पार्ट सबसे हार्ड है। किसी भी बच्चा जो छोटा 8-10 साल का है उसको आप बोल दीजिए बेटा हम आपको, उसको जो भी पसंद है वो चीज़ का आप उसको लालच थोड़ा दीजिए और बोलिए कि जब भी आपका सही मायने में अच्छे दांत आपका गिरता है आप धो के हमें दे जाओ। पूरे परिवार के सामने एक पेप्सी का छोटा बोतल लाए, काले कोल्ड ड्रिंक का, पेप्सी हो या ये हो, हम सब। हाँ, तो ये कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा बोतल ले आए, कितने का आता है मुझे नहीं पता है, उतना नुकसान कर लीजिए हमारे लिए। छोटा बोतल ले आए, वो गिरा हुआ दांत सबके नज़र के सामने वो बोतल खोले और उसमें डाल दे और वो बोतल बंद करके कबाट में लॉक मार के चाबी किसी को दे दे, खोलना नहीं है 24 घंटे। फिर 24 घंटे के बाद जब सब इकट्ठे हो जाए शाम को, तब वो कबाट किसी और से खुलवाइए, वो कोल्ड ड्रिंक को बराबर हिलाइए, एक कटोरा या पतीली लीजिए, छन्नी लीजिए और उसको छानिए। अगर दांत आपके हाथ में आता है तो आप बारात का स्वागत उससे कीजिए, और अगर दांत हाथ में ना आए तो उसको जीवन भर के लिए भूल जाए, क्योंकि जो आपका दांत पिघला सकता है वो आपके इंटेस्टाइन की क्या हालत करता है। लोग पिज़्ज़ा खाते हैं और पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज़्ज़ा को हजम करने के लिए, क्योंकि चीज़ का एक छोटा सा क्यूब हजम करने के लिए 1 महीना चाहिए। मेरी बहन है, बड़ी बहन, कजिन सिस्टर, उसके घर में हर टाइम हम सबकी बॉटल इतनी बड़ी रहती है। उसको अभी 2 महीने पहले पेट में 150 कैंसर की गांठ है डिटेक्ट हुई। सुनिए ये थम्स अप का चमत्कार सुनिए। मेरी बहन ही है, वो शायद 70 साल की होगी। उसके घर में पहले से ये थम्स अप की बोतल रहती है, जो आते हैं उसको भी पिलाते हैं, खाने के बाद भी पिलाते हैं, रात को भी पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। उसके बिना उसको चलता ही नहीं, कि कुछ भी बोले कि ये टॉयलेट क्लीनर है तो चिढ़ जाती है।
आज 2 महीने पहले उसके वो कैंसर डिटेक्ट हुआ, पेट में 150 गांठ कैंसर की है और उसका इलाज क्या है, सिर्फ और सिर्फ 98,000 का 1 इंजेक्शन आता है, वो उसको हर 14 दिन के बाद लेना पड़ता है। फिर भी रास्ता नहीं। फिर भी उसके घर में अभी गए थे यहाँ से पहले, तो उसके घर में इतनी ही बॉटल पड़ी थी, उसके बेटे बेटी सब लेते। कहते हैं ना, माता पिता ही हर बच्चे के रोल मॉडल है। माँ पिएगी कि बच्चा ऐसे बैठा रहेगा? वो जो पिएगी, चाय पिएगी, चाय पिलाएगी। कितना गलत है आज का दूध, चाहे गैया का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे कोई भी। गया हाँ, दूध चाहे कोई भी, पराई माँ का दूध यानी सभी रोगों की गंगोत्री, सभी रोगों की गंगोत्री। हाँ, किसी किसी रोग में कभी किसी पे जाना पड़े तो एक प्रयोग करना चाहिए। हम मना नहीं करते, हम विरोध करते हैं। जो स्वस्थ है उनको आप आज का थैली वाला दूध क्यों पिलाते हो? थैली वाला दूध या बाहर से आपका वाड़े वाला, यानी कि जो भी गाय या